हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मिलता जुलता नाम है ना। हम्म। मस्का डोमेस्टिका। हाउस फ्लाई। मस्का डोमेस्टिका। मेंबर ऑफ इंसेक्टा क्लास। ऑर्डर डिप्टेरा है। ईएमआरएस का पेपर आपने देखा। ईएमआरएस का पेपर देखा। नहीं देखा। कितने लोग नहीं देखे। बाकी सब देखे हैं। 2-3 लोग हैं जो कि पेपर नहीं देखे, बाकी सब देख लिए। उसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है वो कैसा पूछा है। आप टेस्ट में देते हैं वो क्वेश्चन, वो सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव जरा देखिए, एकदम बिल्कुल सब कॉन्सेप्चुअल है। सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देखा, झूठ बोल रही हो। ऑब्जेक्टिव वाला देखा। हाँ, सब कॉन्सेप्ट पर है। और उसका जो मेंस वाला क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव वाला, बिल्कुल वही इंटर वाला क्वेश्चन है जो बोर्ड में वो लोग देते हैं। तुमसे वही मैं कहा था, वही उठा लो किताब, पढ़ डालो, वही क्वेश्चन है। आर्डर कौन सा है। डिप्टेरा, डायर्नल एनिमल, हैबिटेशन कहाँ पे पाया जाएगा। डर्टी प्लेसेस, इनको अच्छी जगह पसंद नहीं है। ठीक है। तो ये जो हाउस फ्लाई है, ये तो आप देखे होंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में आप ये देखेंगे इसके बॉडी जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। बॉडी में 3 पार्ट्स होंगे। एक होगा हेड, दूसरा होगा थोरैक्स,
और तीसरा होगा जो आप अभी तक सब पढ़ते आ रहे हैं, वही है एब्डोमेन। वही सारा है यहाँ पे। सैटरडे से क्लास टेस्ट है, ठीक है। 30 अप्रैल तक हर सैटरडे। फिर इसके बाद मई में संडे संडे हो जाएगा। या तो कहिए मंडे को कर दे, सैटरडे सही रहेगा ना। टॉपिक एनीलिडा है। हाँ नहीं, क्लास टेस्ट मतलब अब एक एक एनीलिडा अपने आप में बड़ा है। एनीलिडा का करेंगे। हेड हो गया, थोरैक्स हो गया और एब्डोमेन हो गया। एल्बुमिन वगैरह पूछा था मेंस में। टाइप्स ऑफ प्रोटीन एग, एग सेल में और एग में टाइप्स ऑफ प्रोटीन पूछा था ना, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। वहां पे देखिए कैसे एकदम बिल्कुल वही 20 से क्वेश्चन उठा देता है इस तरह से कि आपकी सोच क्या है। 3 पार्ट हो गए। क्या हो गया? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ये 3 भाग हो गए। अब ये हमको देखना है कि हेड में क्या क्या पाया जा रहा है। हेड, हम अपेंडेजेज की बात कर लें। 3 भाग हो गया। अपेंडेजेज, कौन कौन से अपेंडेजेज? हेड अपेंडेजेज, थोरैक्स अपेंडेजेज और तीसरा एब्डोमेन अपेंडेजेस। 3 भाग होंगे। हेड में कौन कौन से अपेंडेजेज है, एब्डोमेन में कौन कौन से है और थोरैक्स में कौन कौन से है। लिख लिया? बोलिए। हेड अपेंडेजेज में आएगा एंटीना, हेड अपेंडेजेज में आएगा कंपाउंड आई, हेड अपेंडेजेज में आएगा माउथ पार्ट्स। ये हेड अपेंडेजेज में पाए जाएंगे। मक्खी दिखा दे आपको। आप बताइए ये कौन वाली मक्खी है? ये मक्खी याद आ रही है? कौन सी है? हाँ, ये जो मक्खी फिल्म आई थी उसकी वाली मक्खी है। सही बता रहे हैं? हाँ? एंटीना
देखिए ये सारे पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपेंडेजेज में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एंटीना कितना होगा? एंटीना की संख्या 1 पेयर, एक पेयर एंटीना। और ये देखिए इस एंटीना में एक सेगमेंट, दो सेगमेंट और ये 3 सेगमेंट, ये 3 सेगमेंट हो गया। इसको हम कहेंगे स्कैप, इसको क्या कह रहे हैं? पेडिसेल, और इसको क्या कह रहे हैं? फ्लैजेलम। ठीक है, इसी से लगा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं? ये इसको कहते हैं एरिस्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एरिस्टा। इसमें क्या पाया जा रहा है? एरिस्टा पाया जा रहा है। इसको मेंशन करिए। और ये जो एरिस्टा है कीमो रिसेप्टर है। किसी भोजन के केमिकल नेचर का अनुभव करेगा कीमो रिसेप्टर। आपसे पूछा जाता है कि किसमें, किसके एंटीना में एरिस्टा पाया जाता है? हाँ, तो नीचे से अगर लिखना है तो लिख लीजिए एरिस्टा। एरिस्टा में क्या है? केमिकल, ये क्या है? केमिकल नेचर है। इसके बाद क्या है? कंपाउंड आई। कंपाउंड आई ये कितना होगा? 1 पेयर। ठीक है, ये भी एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी सब में है, इसमें भी एक जोड़ी है। यहां पे इसकी यूनिट क्या होगी? ओमेटिडिया। इसकी यूनिट क्या है? ओमेटिडिया। ठीक है, और ईच कंपाउंड आई है कितने ओमेटिडिया? 4000 ओमेटिडिया पाए जाते हैं। एक कंपाउंड आई में 4000 ओमेटिडिया पाए जाते हैं। प्राण में कितना था? कॉकरोच में कितना था? 2000। यहां कितना है? 4000। 4000। कंपाउंड आई की पूरी मैकेनिज्म मैं बता चुका हूं। जैसे वहां पे मैकेनिज्म है वैसे यहां पे है, वैसे कॉकरोच में है, सभी में मैकेनिज्म उसी तरह से है। और इसके बाद आप देखिए इसमें जो विजन होगा वो किस तरह का होगा? एपोजिशन या सुपरपोजिशन? हाँ, एपोजिशन। एपोजिशन क्यों? क्योंकि यह दिनचर है। कैसा है? दिनचर है। हो गया भैया? नेक्स्ट अगला पार्ट कौन सा है? माउथ। माउथ पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। सकिंग एंड स्पॉन्जिंग टाइप।
किस टाइप का है? सकिंग एंड स्पॉन्जिंग टाइप। स्पंज की तरह होता है और ये भोजन को सक करता है। किस फॉर्म में? देखिए, ये भोजन का कोई ठोस पार्ट है। अब इस पर ये क्या करता है? लार का सिक्रेशन करेगा। अब ये क्या हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। मतलब इसने लिकअप कर दिया, लिकअप करेगा। अब ये, अब इसको जब चाटा तो ये किस फॉर्म में हो गया? लिक्विड फॉर्म में। इसके बाद ये सक करेगा तो क्या हो जाएगा? सकिंग एंड स्पॉन्जिंग। ये टाइप पूछा जाता है कि माउथ पार्ट किस टाइप का है। जैसे पर्सिंग टाइप और सकिंग किसमें हो जाएगा? मच्छर में, है ना, मॉस्किटो में। इस तरह से यहां पे याद रखिएगा। तो ये काटता नहीं है, ये क्या करता है? सकिंग का काम है। मच्छर आपको मच्छर वहां पे काटते हैं और ये क्या करते हैं? तो जो भी काटेगा उसमें मैंडिबिल होगा और जो नहीं काटेगा उसमें मैंडिबिल एब्सेंट। ये काटते नहीं है इसलिए इसमें मैंडिबिल नहीं पाया जाएगा माउथ पार्ट में। कॉकरोच में मैंडिबिल है कि नहीं है? है, वो काटता है, मैंडिबिल है। और मैंडिबिल में क्या था? डेंटिकल। डेंटिकल मतलब दांत, वहां पे दांत थे। ठीक भैया। अब यहां पर इसका जो माउथ पार्ट है, माउथ पार्ट फॉर्म ये कॉमन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोबोसिस। क्या बनाएंगे? प्रोबोसिस कहेंगे। पूरे माउथ पार्ट को हम क्या कहेंगे? प्रोबोसिस कहेंगे। प्रोबोसिस कहेंगे। अब माउथ पार्ट में क्या क्या होगा ये देखिए। इसको कौन कौन बना रहा है? इसमें क्या पाया जाएगा? जैसे लैब्रम है, जैसे इपिफेरिंग्स है ना, जैसे लैबियम है ना। ये सब मिल करके क्या बना रहे हैं? एक कॉमन स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम क्या कर रहे हैं? प्रोबोसिस कर रहे हैं। अब इसका ये एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, थोड़ा सा टिपिकल है स्ट्रक्चर इसका। ये देखो, दिख रहा है दूर तक? बोलिए भाई। अब आप यहां पे देखिए ध्यान से, अगर आपको दिख रहा है तो ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक ये जो एक स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या कह रहे हैं? प्रोबोसिस कह रहे हैं। ये है प्रोबोसिस। इस प्रोबोसिस में 3 पार्ट होंगे, 3 पार्ट। ठीक है, ये इसका बेस है, ये इसका मध्य है और इसका ये दूरस्थ भाग है, दूर का भाग है। तो बेस वाला जो भाग है उसको हम क्या कहेंगे? रोस्ट्रम कह रहे हैं और इसे बेसी प्रोबोसिस भी कहते हैं। क्या कहेंगे? बेसी प्रोबोसिस। दूसरा वाला जो भाग है जिसको हास्टेलम कहते हैं इसको हम मेडी प्रोबोसिस क्या कहेंगे? मेडी प्रोबोसिस कहेंगे।
और तीसरा जो पार्ट है ये लाइबलम, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टी प्रोबोसिस। थोड़ा सा यहां पे समझ लिया जाए तो सारी बातें हो जाएगी। देखिए, माउथ पार्ट में हेड से लगा हुआ जो भाग होगा उसको हम रोस्ट्रम कहेंगे। दिख रहा है फिगर ना, हेड से लगा हुआ भाग रोस्ट्रम होगा। रोस्ट्रम में एक जोड़ी मैक्सिलरी पल्प पाया जाता है। तो मैक्सिलरी पल्प कहां पे है, रोस्ट्रम में। इसमें बस इतनी सी बात। फिर इसका जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम क्या कर रहे हैं, हास्टेलम या मेडी प्रोबोसिस। ये जो हास्टेलम है ये किसका बना है, इसमें लैब्रम इपीफायरिंग्स क्या पाया जाएगा, कॉमन स्ट्रक्चर। दोनों लैब्रम और इपीफायरिंग्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, लैब्रम इपीफायरिंग्स बनाते हैं। और यहां पे क्या पाया जाएगा, हाइपोफायरिंग्स ये। और इस रीजन में क्या पाया जाएगा, माउथ। क्या पाया जाएगा, माउथ। ये बात आपसे पूछी जाती है, हास्टेलम किससे मिलके बना है, लैब्रम, इपीफायरिंग, हाइपोफायरिंग और माउथ। अब ये सब मिल करके काम क्या कर रहे हैं, फूड चैनल बनाते हैं। क्या बनाएंगे, फूड चैनल बना रहे हैं। तो फूड चैनल के फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व है, हास्टेलम। एक लाइन लिख लीजिए यही। अच्छा, एक ये भी देख लो पहले, इसको भी देख लीजिए फिर हम करते हैं। फिर इसके बाद क्या है, लाइबलम। लाइबलम में दो लोब है, ये देखिए, एक लोब ये है और ये क्या है, ये दूसरा लोब है। इसमें आप ऐसे ऐसे देख रहे होंगे, सफेद और ब्लैक, सफेद ब्लैक में देख रहे हैं। ये क्या है, ट्राइकी, जिसको हम क्या कर रहे हैं, स्यूडो ट्राइकी। तो जो ये लोब है लाइबलम का, स्यूडो ट्राइकी से बना होता है। स्यूडो ट्राइकी एक लाइबलम में, यहां पर पूरे लाइबलम में कितने स्यूडो ट्राइकी, 30 की संख्या में स्यूडो ट्राइकी होते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण ये स्पंज का काम करता है। स्पंज समझ रहे हैं ना, सोख्ता, ऐसे पानी पे रख दीजिए स्पंज को तो क्या करेगा, सक कर लेगा। तो जब लिक्विड फॉर्म में भोजन हो जाता है, तो लिक्विड फॉर्म में जब भोजन हो गया तो उस भोजन को सक करने का काम कौन कर रहा है, लाइबलम कर रहा है। ठीक है, सकिंग का काम हो गया। और इसमें एक पोर पाया जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, प्री ओरल पोर। माउथ में प्रवेश होने से पहले एक पोर पाया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, प्री ओरल पोर कहेंगे। तो लाइबलम में कितनी बातें, कितने स्यूडो ट्राइकी, 30। ठीक है, एक मध्य में क्या पाया जाएगा, ओरल अपर्चर, प्री ओरल अपर्चर। फंक्शन क्या है, सकिंग ऑफ लिक्विड फूड। बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलो लिखाते हैं इसको, हटाएं इसको। लिखिए, इसमें लिखिए, लाइबलम या प्रोबोसिस। प्रोबोसिस का दूसरा नाम क्या है, लाइबलम। लाइबलम या प्रोबोसिस, में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, रोस्टेलम,
या बेसी प्रोबोसिस, दूसरा दूसरा क्या है, हास्टेलम या मेडी प्रोबोसिस, तीसरा क्या है, लाइबेलम है ना, एक मिनट, तीसरा क्या है, लाइबेलम। एक लाइबेलम, एक मिनट, लाइबेलम हम पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, इसको जरा थोड़ा संशोधन कर लो, इसको क्या कहेंगे, लाइबियम, क्या कहेंगे, लाइबियम, लिप का काम। और तीसरा क्या लिखा, लाइबेलम, लाइबेलम का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, डिस्टी प्रोबोसिस, प्रोबोसिस। डिस्टी प्रोबोसिस। चलो एक एक पॉइंट लिखो, रोस्टेलम में लिखो, देखिए इसमें एक जोड़ी मैक्सिलरी पल्प पाया जाता है, एक जोड़ी मैक्सिलरी पल्प पाया जाता है। अगला लिखो हास्टेलम, नेक्स्ट हास्टेलम, लिखिए यह भाग लैब्रम इपीफेरिंग्स, एक साथ लिखिएगा, लैब्रम इपीफेरिंग्स एवं हाइपोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोफेरिंग्स से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसमें माउथ पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हास्टेलम में फूड चैनल, हास्टेलम में फूड चैनल पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड चैनल पाया जा रहा है। लास्ट वाला लिखिए, लेबेलम, यह बाइलोब्ड होता है, प्रत्येक लोब में 15 स्यूडोट्रैकी, 50
15 स्यूडोट्रैकी या ट्रैकिया ब्रैकेट में लिख लेना टोटल 30 स्यूडोट्रैकिया टोटल 30 स्यूडोट्रैकिया पाए जाते हैं। 15 स्यूडोट्रैकी पाए जाते हैं। दोनों लोब के मध्य में प्री ओरल अपर्चर पाया जाता है। प्री ओरल अपर्चर पाया जाता है। बस माउथ पार्ट में इतनी सी बात। इसके बाद कौन सा भाग? थोरैसिस अपेंडेजेस। थोरैसिस अपेंडेजेस में क्या पाया जाएगा? विंग और लेग्स। विंग एंड लेग्स। इसमें नंबर 1 जो विंग्स हैं, आप ये देखेंगे कितना पाया जाएगा? 1 पेयर विंग और 1 पेयर हाल्टर। ये एक जोड़ी विंग और एक जोड़ी क्या पाया जाएगा? हाल्टर पाया जाएगा। विंग का काम क्या है? फ्लाइंग। और इसका काम है बैलेंस। उड़ते समय बैलेंसिंग और बजिंग, भिनभिनाना। जो भिनभिनाने की आवाज आती है किसके कारण? इसी के कारण, ठीक है। बजिंग 1 पेयर हाल्टर। और इसमें 200 टाइम्स बजिंग होती है पर सेकंड। 1 सेकंड में 200 बार मूवमेंट होता है। सोचिए, बजिंग। ये हो गया। अब लेग्स। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाइट्रा कहाँ है? कॉकरोच में इलाइट्रा। लेग्स कितने पेयर? 3 पेयर्स। तीन जोड़ी लेग्स। और कैसे होंगे? एज कॉकरोच। नेक्स्ट पार्ट,
एब्डोमेन, एब्डोमेन में यहां पर क्या क्या है, एनल, सिराई, वन पेयर, चाहे जो हो उसमें पाया जा रहा है। फिर अगर मेल है तो वन एडिगस, जिसको हम क्या कहेंगे, पेनिस, एंड वन पेयर क्लैस्पर्स, वन पेयर क्लैस्पर मेल में। मेल में एक एडिगस होगा और क्लैस्पर होगा। यहां से देख लेते हैं इसको, एब्डोमेन। अच्छा, सेगमेंट नहीं बताए हैं, सेगमेंट देख लीजिए, कितने सेगमेंट है एब्डोमेन में, 10 सेगमेंट लिख लीजिएगा। ठीक, अब आगे यहां पे देखिए, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, ये इसको मत लिखिएगा, देखिए दोनों में, मेल और फीमेल में, लिखो, बोल रहे हैं, मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल में एब्डोमेन के 4 सेगमेंट, एब्डोमेन के 4 सेगमेंट्स फ्यूज होकर, एब्डोमेन के 4 सेगमेंट्स फ्यूज होकर जेनाइटल पाउच बनाते हैं। जेनाइटल पाउच बनाते हैं। ये वाला पॉइंट आपने लिख लिया है, एडिगस पाया जाता है और वन पेयर क्या पाया जा रहा है, क्लैस्पर पाया जा रहा है। सेगमेंट की बात आ जाए तो आप लिख लीजिएगा 9th सेगमेंट, वहीं ब्रैकेट में कर लीजिए 9th सेगमेंट, ठीक है। और ये जरूरत नहीं है, आप यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, फीमेल में, फीमेल में एब्डोमेन के लास्ट 4 सेगमेंट, फीमेल में एब्डोमेन के लास्ट 4 सेगमेंट्स, लास्ट 4 सेगमेंट ओविपोजिटर, लास्ट 4 सेगमेंट ओविपोजिटर बनाते हैं। ओविपोजिटर बनाते हैं। ये एग लेइंग में हेल्प करते हैं, मतलब अपने अंडे को धंसा देते हैं, जहां देना होता है वहां पे रख देते हैं। किसके सहायता से, ओविपोजिटर। एग लेइंग लिखा गया है ना, अंड निक्षेपण, ये एग लेइंग में सहायता करते हैं। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, एब्डोमेन में पांच जोड़ी स्पाइरकिल्स पाए जाते हैं। स्पाइरकिल्स पाए जाते हैं। स्पाइरकिल का नाम आ गया है ना, हाँ,
विंग की बात हम लोग कर लिए हैं, विंग हो गया है, एब्डोमेन हो गया है। अच्छा, टोटल सेगमेंट अगर पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे? 10 एब्डोमेन में हो गया, 10 एब्डोमेन में हो गया, 3 क्या हो गया थोरैक्स में, और 1 क्या हो गया हेड। टोटल कितना हो गया? 14 सेगमेंट। पूरी बॉडी में कितने सेगमेंट? 14 सेगमेंट होंगे। ठीक है, वहां सेगमेंट हम भूल गए हैं। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल तीन थोरैक्स के तीनों सेगमेंट का नाम जान रहे हैं ना? प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। वैसे यहां पर भी है। कॉपुलेशन कब होगा? मार्च से अक्टूबर। नोट करते चलिए, इसमें कुछ और विशेष नहीं है। एक बार में कितने अंडे देती है? 100 से 160 अंडे। ये डंग, जहां गोबर होगा वहीं पर ओविपोजिटर के माध्यम से धंसा देती है। कितना? 100 से 160। हैचिंग में क्या होता है? अंडे से लार्वा का बाहर निकलना। हैचिंग का मतलब लार्वा का बाहर निकलना। ठीक, अब लार्वा की बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे आपसे पूछ दिया जाता है कि हाउस फ्लाई के लार्वा का क्या नाम है? ग्रब कहते हैं, और क्या कहते हैं? मैगोट कहते हैं, और जेंटल्स कहते हैं। ठीक, जितने जेंटल्स हैं वो सब हाउस फ्लाई के लार्वा है। क्या क्या नाम हो गया? ग्रब लार्वा, मैगोट लार्वा, जेंटल लार्वा, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लार्वा अंडे से बाहर तुरंत आएगा उसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट इंस्टार लार्वा। फर्स्ट इंस्टार लार्वा, अंडे से बाहर निकलते ही लार्वा का नाम क्या हो गया? फर्स्ट इंस्टार लार्वा। ठीक, लार्वा में कुल कितने सेगमेंट्स? 13। लार्वा में कुल कितने सेगमेंट्स? 13। हेड में कितने सेगमेंट? थोरैक्स में, एब्डोमेन में 9। ये सब इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ सेगमेंट 13। हेड में 1, थोरैक्स में 3, एब्डोमेन में 9। अब आप यहां पे देख रहे हैं, क्या देखे? ये इसका एग है, एग से बाहर आया लार्वा। लार्वा को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट इंस्टार लार्वा। जरा सुनिए, इस बात को समझ लीजिए। लार्वा में कौन सी क्रिया हुई? मोल्टिंग। मोल्टिंग हुआ तो क्या बन गया? सेकेंड इंस्टार लार्वा। ठीक, फिर इसमें कौन सी क्रिया हुई? मोल्टिंग, तो क्या बन गया? थर्ड इंस्टार लार्वा। तो टोटल कितने टाइम मोल्टिंग हो रही है? 3 नहीं, 2 बार मोल्टिंग हुई ना, 3 कहां हुआ? 3 इंस्टार लार्वा बन रहा है, 2 मोल्टिंग। पहला इंस्टार लार्वा तुरंत बाहर आया, उसको कह रहे हैं। फिर कितनी बार मोल्टिंग? 1 और 2। 2 मोल्टिंग के बीच के समय को क्या कहेंगे? स्टेडियम।
क्या कहते हैं? स्टेडियम। टाइम पीरियड इन बिटवीन टू मोल्टिंग, दो मोल्टिंग के बीच के समय को स्टेडियम कहते हैं। तो लिखिए, इसमें हम बोल रहे हैं, लार्वा हेडिंग बना दिया, लिखिए इसमें हेडिंग बना लीजिए, फर्स्ट इंस्टार लार्वा, फर्स्ट इंस्टार लार्वा। फर्स्ट इंस्टार लार्वा। इसमें कुल कितने सेगमेंट? 13। लिख लीजिए, इसमें कुल 13 सेगमेंट्स होते हैं। अच्छा, जरा यहां पे देख लीजिए और बात क्लियर हो जाएगी आपको। एडल्ट हाउस फ्लाई, इसने अंडे दिए, कहां दिए? डंक्स ना। अब इस अंडे से देखिए ये लार्वा निकला, इसको हम क्या करें? फर्स्ट इंस्टार लार्वा। फिर इसमें कौन सी क्रिया? मोल्टिंग। तो क्या बन गया? सेकंड स्टार लार्वा। फिर इसमें कौन सी क्रिया? मोल्टिंग। तो बन गया थर्ड स्टार लार्वा। फिर अब ये इनएक्टिव हो जाएगा, इसके चारों ओर एक खोल बन जाएगी, इसके चारों ओर एक कवरिंग बन जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे? प्यूपेरियम। क्या कहेंगे? प्यूपेरियम। एक खोल के अंदर बंद हो जाएगा, ठीक है। अब ये इनएक्टिव हो जाएगा। अब इसके शरीर के अंदर, प्यूपेरियम के अंदर ये बंद हो गया, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? प्यूपा। इस प्यूपा में कौन सी क्रिया होगी? हिस्टोलिसिस। और कौन सी क्रिया होगी? हिस्टोजेनेसिस। हिस्टोलिसिस का मतलब लार्वा वाला जो अंग था वो नष्ट होगा, है ना। और हिस्टोजेनेसिस का मतलब नया अंग बनेगा। समझ में आया? जब पूरी तरह से नया अंग बन जाएगा तो इस प्यूपा से कौन निकलेगा? कौन निकलेगा? हाँ, नया कीट निकलेगा, इमेगो। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए, अब हम बात कर रहे थे किसकी? क्या लिखा था? फर्स्ट इंस्टाल लार्वा। कितने सेगमेंट हैं? 13। हेड और थोरैक्स और एब्डोमेन। एगलेस है, सॉरी एगलेस कर रहे हैं, उल्टा बोल, लेग लेस। इसमें लेग नहीं पाया जा रहा, लिख लो एक लाइन, लेग एब्सेंट एपोडस। एग, तेरी एग की, लेग एब्सेंट। देखो भैया, इस हेड रीजन में क्या होगा? माउथ। एक क्या पाया जाएगा? सुनिए, एक कौन स्ट्रक्चर? ऑप्टिकल ट्यूबरकल। ऑप्टिकल नाम से पता चल रहा है, एक उभार। ट्यूबरकल का मतलब उभार, और ऑप्टिकल मतलब प्रकाश को अवशोषित करने वाला। तो ये कैसा हो जाएगा? फोटो रिसेप्टर। ओरल लोब है ना। ओरल लोब पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा? फूड चैनल। कैसा फूड लेगा? लिक्विड फॉर्म में। और इसमें क्या पाया जा रहा है? मैंडिबुलर स्क्लेराइड। ये इंपॉर्टेंट है। मैंडिबुलर स्क्लेराइड का काम क्या है? भोजन के साथ साथ लोकोमोशन का भी काम कर रहा है। पूरी तरह से लोकोमोशन में नहीं इन्वॉल्व है। इसमें पाया जाएगा स्पाइनिफेरस पैड पाए जाते हैं, 6वें सेगमेंट से लेकर के 13वें सेगमेंट एब्डोमेन के। तो ये कौन कौन सा पार्ट इसमें पाया जा रहा है ये मेंशन कर लो बस। क्या है? ऑप्टिकल ट्यूबरकल, ओरल लोब पाया जा रहा है, फूड चैनल पाया जा रहा है, मैंडिबुलर स्क्लेराइड्स पाया जा रहा है।
बस खाली नाम लिख लो बस। स्टेडियम देखिए लिखा गया है यहां पे, छोटी छोटी बात है इसमें, सब लिख लीजिए। अभी फिगर दिखाएंगे और उस फिगर को जल्दी से बना लीजिएगा। लार्वा से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैगोट लार्वा से। तीन स्टार लार्वा हैं। तीन स्टार लार्वा में सबसे एक्टिव कौन होता है? फर्स्ट इंस्टार लार्वा। कौन होगा? फर्स्ट इंस्टार लार्वा मोर एक्टिव। और क्या लिखा गया है? ओरोसियस, ओरोसियस फीडिंग। चाहे जितना भी खाना खाएगा पेट भरा रहेगा फिर भी खाएगा। भोजन देखा खाया। अभी चाहे ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग फुल्की खाएंगे, अगर कोई कह दिया अभी तुरंत खा रहे, आइए फुल्की खिला दे, फिर खाएंगे। फिर कोई मिल गया, भैया आओ यार दो फुल्की, फिर खाएंगे। तो क्या हो गया? ओरोसियस। लिख लिया? जल्दी जल्दी लिखो भाई। हटा दें? हटाएं? अरे एक एक लाइन लिखा है। अरे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो है ही है, बता ही दिए हैं। फर्स्ट इंस्टार लार्वा क्या है? एक्टिव, मोर एक्टिव और ओरेसियस। हटाएं? फिगर देखो, फिगर, केवल फिगर पहले दिखाएं आपको, ये इससे पता चलेगी। ये देखो, ये वाला फिगर, फास्ट इंस्टाल लार्वा। सुनिए ए भाई ध्यान दो, ये फास्ट इंस्टाल लार्वा में इसको हम थोड़ा सा, नहीं होगा, अब ये दिखा भैया, लार्वा देखिए, बड़ा करके दिखा दिए। एक सेगमेंट, दो तीन चार, सब मिला करके कितना हो गया? पूरा दिख नहीं रहा है इसमें। कैसे दिखे? कहाँ से जाएगा यार ये?
क्या आ रहा है यार? फिर वैसे दिखाई दे रहा है। चलो लिखो यार, लिखो, कहाँ लिखे? फर्स्ट इंस्टाल लार्वा ना, लिखिए। फर्स्ट इंस्टाल लार्वा में लिखो थर्ड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट में रेस्पायरेटरी स्पाइरकिल थर्ड सेगमेंट में स्पाइरकिल एवं लास्ट सेगमेंट में, मतलब 13, एवं लास्ट सेगमेंट में डी शेप्ड स्पाइरकिल पाया जाता है। डी शेप्ड स्पाइरकिल पाया जाता है। डी शेप्ड स्पाइरकिल पाया जाता है जिसे पोस्टीरियर स्पाइरकिल कहते हैं। डी शेप्ड स्पाइरकिल पाया जाता है जिसे पोस्टीरियर स्पाइरकिल कहते हैं। थर्ड वाले सेगमेंट में जो पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? एंटीरियर, उसको हम एंटीरियर स्पाइरकिल कहेंगे। और सबसे पीछे जो पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? पोस्टीरियर स्पाइरकिल कहलाएगा। ठीक है, पोस्टीरियर स्पाइरकिल कहते हैं। इसका काम क्या है? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी स्पाइरकिल है ना, काम क्या हो जाएगा? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टाल लार्वा में, इंस्टार लार्वा में लोकोमोशन स्पाइनीफेरस पैड्स के द्वारा होता है। लोकोमोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइनीफेरस पैड के द्वारा होता है। यह एब्डोमेन के 6वें से 13वें सेगमेंट में पाया जाता है। मतलब बॉडी के, एब्डोमेन ना कहिएगा, क्या कहेंगे? कुल कितने सेगमेंट होते हैं? 13 ना, तो 6वें सेगमेंट से लेकर के 13वें सेगमेंट तक। एब्डोमेन काट दो, बॉडी के लिख लो, एब्डोमेन काट दीजिए, बॉडी लिखिए। बॉडी के 6वें से 13वें सेगमेंट में पाया जाता है। बस ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्यूपा। प्यूपा देखिए, थर्ड इंस्टाल लार्वा, थर्ड इंस्टाल लार्वा थर्ड इंस्टाल लार्वा के चारों ओर, थर्ड इंस्टार लार्वा के चारों ओर प्यूपेरियम नामक कवरिंग बन जाती है। प्यूपेरियम नामक
कवरिंग बन जाती है। लाइट जला लेते आगे वाले। प्यूपेरियम नामक कवरिंग बन जाती है। ठीक है, और पूरा स्ट्रक्चर प्यूपा कहलाता है। पूरा स्ट्रक्चर प्यूपा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्यूपा इनएक्टिव होता है। किस मामले में? भोजन वगैरह ग्रहण नहीं करेगा। प्यूपा इनएक्टिव होता है, नो फूड टेक, भोजन नहीं लेगा, इनएक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हिस्टोलिसिस एवं हिस्टोजेनेसिस एवं हिस्टोजेनेसिस क्रिया होती है, और प्यूपा से इमैगो बन जाता है। प्यूपा से जो भी कीट निकलेगा वो क्या कहलाएगा? इमैगो। बिल्कुल एडल्ट की तरह दिखाई देगा। वो निकलेगा, अपने पंखों को फड़फड़ाएगा, है ना, इसके बाद उतना तक किया तो इमैगो हो गया, फिर उड़ गया, अब एडल्ट हो जाएगा, इमैगो कहलाएगा। हो गया, ये हो गया इमैगो। ठीक, आगे लिखो। हाउस फ्लाई में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, देखो अभी सही हो रहा है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्रिया होती है। इसे होलोमेटाबोली भी कहते हैं। इसे होलोमेटाबोली भी कहते हैं। देखो, प्यूपा में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको टाइलिनियम कहते हैं, है ना। अब यहीं से वो बाहर निकलेगा। लिख लो एक लाइन और, प्यूपा में यू आकार की, यू आकार की टिलिनम खांच या सुतुर, टिलिनम सुतुर पाया जाता है, खांच पाया जाता है। इसी से इमैगो बाहर आता है। इसी से इमैगो बाहर आता है। टिलिनम, बस इसी से इमैगो बाहर आता है। हो गया। हाउस फ्लाई में इतनी सी बात। कल लास्ट टॉपिक होगा आर्थ्रोपोडा का, मॉस्किटो और मेटामॉर्फोसिस से संबंधित थोड़ी सी बात।